अखंड पाठ कराने के पीछे का कारण क्या होता है और हुक्मनामा सुनने का सही तरीका क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम अपने भाई के सारे शादी को डॉक्यूमेंट करेंगे, तो आज हम लोग बोल सकते हैं कि पहला दिन है, क्योंकि आज उसके शादी का जो अखंड पाठ गुरुद्वारे में कराया जा रहा है उसका पहला दिन है। 3 दिन का अखंड पाठ होता है। पहले दिन शुरुआत होती है, आरंभता होती है। दूसरे दिन मध लगता है, मतलब पाठ आधा समाप्त हो चुका है। और तीसरे दिन समाप्ति होती है, जब पाठ पूरा समाप्त हो जाता है। और इसको अखंड पाठ इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो पाठी सिंह हैं वो रुकते नहीं हैं। और दूसरी चीज़, एक बार अगर गुरु महाराज जी का प्रकाश हुआ तो फिर सीधा समाप्ति होगी और फिर सुखासन होगा। सप्ताह पाठ करके एक पाठ होता है जिसके अंदर जो पाठी सिंह होते हैं वो आते हैं, पाठ करते हैं, और शाम में या फिर जब भी उनको समाप्ति करनी है वो लोग पलका डालकर समाप्ति कर सुखासन कर चले जाते हैं। फिर अगले दिन फिर आकर वो लोग पाठ शुरू करते हैं, जहाँ तक उन्होंने पाठ किया था उसके आगे से वो लोग पाठ कंटिन्यू करते हैं। ये सप्ताह पाठ होता है। वैसे ही सहज पाठ होता है जो लोग अपने घर में अभ्यास के लिए करते हैं, पर जो अखंड पाठ होता है वो अखंड होता है और 3 दिन के अंदर उसकी समाप्ति पानी होती है। और तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब नांदेड़ के अंदर ऐसी मर्यादा है कि अगर आपको अखंड पाठ कराना है तो आप गुरुद्वारे में ही करा सकते हो। अगर आपको गुरुद्वारे के बाहर अपने घर पर पाठ कराना है तो आपको सप्ताह पाठ कराना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण क्या है उसके ऊपर हम लोग एक अच्छी बड़ी वीडियो या फिर एक छोटी रील बनाकर पोस्ट ज़रूर करेंगे। और जैसे कि आज पहला दिन है तो सारे लोग तैयार थे गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए। और हमारे दूल्हे राजा भी तैयार हो रहे थे। वो अपने फेस पर एलोवेरा जेल वगैरह लगा रहा था ताकि मुँह पर एक चमक रहे, है ना। तो फिर वो सब कर रहे थे और सब लोग तैयार होकर निकल रहे थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज अखंड पाठ साहिब जी का आरंभता है। सभी लोग तैयार हो गए, बस मैं ही बाकी था। रेडी हो गए सभी, निकल रहे हैं। अभी गुरुद्वारे साहिब जाएंगे, दर्शन करेंगे, पाठ आरंभ करेंगे, नाश्ता पानी करेंगे गुरुद्वारे में, फिर वापस से आ जाएंगे घर। और फिर सब लोग तैयार हो गए। और घर के अंदर जो इन्होंने भगवान का घर बनाया, छोटा सा रूम, सब लोगों ने वहाँ पर माथा टेका और फिर गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए रवाना हो गए। एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि पीछे ना एक पट्टा सा लगा है, उसके ऊपर स्वास्तिक उतरा है। तो एक सिख के घर में स्वास्तिक का रहने का मतलब क्या है? तो देखो, ये जो इलाका है ना, ये हैदराबाद इलाका है। और यहाँ के लोग ना सिक्खी में जितना मानते हैं उतना ही यहाँ के लोग देवी में भी मानते हैं। ये मैंने चीज़ यहाँ पर नोटिस की है कि यहाँ के जो सिख हैं वो थोड़े से हटकर हैं। जैसे पंजाब के जो सिख हैं वो जैसे हटकर हैं, हजूर साहिब के जैसे वो थोड़े से हटकर हैं। तो जहाँ कहीं भी सिख रहते हैं ना, उनके अंदर वहाँ का भी थोड़ा सा कल्चर ऐड हो जाता है। जैसे पंजाब के जो सिख हैं उनका कल्चर थोड़ा सा हटके हो जाएगा। एक आंटी आए थे, मुझे मिले थे हजूर साहिब, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम लोग अपनी माँ बोली क्यों भूल रहे हो? तो मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने कहा कि अपनी माँ बोली पंजाबी है, तुमको पंजाबी बोलनी चाहिए। तो मैंने आंटी जी को यही कहा, मैं क्या आंटी जी पंजाबी असी बोल लैंदे आ, बट इत्थे सानू पंजाबी बोलनी थोड़ी जी औखी है, क्योंकि ऐसी इत्थे जो किसी किराना दुकान चल गए या किसी शॉपिंग करने चल गए तो वहाँ पर जाकर हम लोगों को हिंदी बोलनी पड़ेगी, वरना उन लोगों को समझ नहीं आएगा। तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, इनफैक्ट जो हमारे पंज प्यारे साहिबान हैं वो भी हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इज़ जस्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ के लोग, जैसे यहाँ के मेरे भाई लोग हैं, इनको तेलुगु भी आती है। अब अगर कोई सिख बंदा पंजाब में अगर तेलुगु बोलेगा तो आप लोग बोलोगे यार ये क्या है, ये कौन है, बहरूपिया तो नहीं है, पर नहीं। तो कल्चर वाइज थोड़ा सा बदल जाता है। वैसे ही ये लोग मतलब इनके घर में जैसे महाराज जी की फ़ोटोज़ सारा इन्होंने मतलब ऊपर रखा है, फिर उसके नीचे एक कॉलम बना है जहाँ पर देवी माता की फ़ोटोज़ है, शेरावाली माता की फ़ोटो है ना, माताओं की फ़ोटो लगी है, भगवानों की फ़ोटो लगी है। क्योंकि देखो, तही दुर्गा साज कै दाता दा नाश कराया, तैसो ही बल राम लै नाल बाणा दह सिर घाया, तैसो ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ गिराया। सारे उसी परमात्मा के रूप है। कोई किसी में उसको देख रहा है, कोई किसी में उसको देख रहा है। किसी को रामचंद्र जी में ही परमात्मा जी के दर्शन होते हैं, उनको किसी और में नहीं होते। किसी को कृष्ण जी में ही परमात्मा जी के दर्शन होते हैं, जैसे हम लोगों को गुरु नानक देव जी महाराज, सच्चे पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के अंदर दर्शन होते हैं। तो सारे लोग एक ही है, मानस की जात सब है एक है पहचान वो। तो इन चीज़ों में हमको लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए कि यार तू ये मान रहा है, तो वो मान रहा है। मेन ये है कि आप लोग नाम कितना जपते हो, आपकी बंदगी कितनी है, आपकी सत्संग, आपकी भक्ति कितनी है, वो मैटर करता है। फिर हम सारे भाई और हमारे मौसी जी, हम सब लोग जा रहे थे गुरुद्वारा साहिब। बाकी सब लोग गुरुद्वारा साहिब जा चुके थे।
हम गुरुद्वारा साहिब पहुँचे, चरण गंगा को पार किया और फिर गुरुद्वारा साहिब के अंदर चले गए। वहाँ पर जाकर हमने माथा टेका। एक गुरसिख होना कम से कम दिन में एक बार तो जाके गुरुद्वारे में मत्था टेकना चाहिए। अपने आसपास जो भी गुरुद्वारा साहिब हो वहाँ पर रोज़ जाया करो, सवेरे या शाम। छोटे जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स मेरे वीडियोस बहुत देखते हैं, तो आप लोग स्कूल जाने के पहले जाकर मत्था टेक लिया करो, ट्यूशन जाने के पहले मत्था टेक लिया करो। अच्छा होता है, रोज़ जाना चाहिए। मत्था टेकोगे, वहाँ की मर्यादा के बारे में जानोगे तो वही चीज़ तुम लोग अडॉप्ट कर पाओगे। तो आपके आसपास जो भी गुरुद्वारा हो, सवेरे जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो जाओ एंड देन गुरुद्वारा साहिब जाकर फिर स्कूल जाया करो। ये एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। आज भी हजूर साहिब में कई बच्चे स्कूल जाने के पहले आते हैं, गुरुद्वारा साहिब मत्था टेक कर फिर बस में बैठकर स्कूल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग फिर गुरुद्वारा साहिब पहुँचे, हमने वहाँ पर माथा टेका और हमारे जिस भाई की शादी है, सरदार जोगिंदर सिंह, उन्होंने चौर किया। कई पंजाब की सिख संगत को ये नहीं पता कि हैदराबाद में भी गुरसिख रहते हैं, तो इस चीज़ का प्रचार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे हजूर साहिब में बाहर की संगत आकर दर्शन करती है, वैसे ही वो सारी संगत हैदराबाद में भी आया करे और यहाँ पर भी दर्शन कर जाया करे। और जिस गुरुद्वारा साहिब में हम लोग फ़िलहाल हैं, उस गुरुद्वारा साहिब का नाम गुरुद्वारा श्री बरमबाला साहिब है। इस गुरुद्वारे का इतिहास हम लोग जल्द ही एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर पोस्ट करेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे नायाब शस्त्र रखे हैं। जहाँ पर भी मैं शस्त्र देखता हूँ ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। महाराज कहते हैं जिथे शस्त्र नाम नमस्कार तामंग। तो जहाँ पर भी हम लोग शस्त्र देखते हैं हमारा सर झुक जाता है। और जहाँ पर भी मतलब हम लोग शस्त्र देखते हैं, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, जो मेरा ग्रुप है, हम लोग जहाँ पर भी शस्त्र देखते हैं हम बोलते हैं यार कितना अच्छा शस्त्र है, काश हमारे पास होता। ये तेगा कितना अच्छा है, ये सरोही कितनी अच्छी है, ये बादाम ची मुट्ठा देख, ये तोता मैना मुट्ठा देख, ये सोने का मुट्ठा देख, ये चांदी का। मतलब हम लोग इन चीज़ों में घुसे पड़े, हम लोग पागल हैं इन चीज़ों के पीछे। जहाँ पर भी कोई सिंह आता है, लाइक नॉर्मली मुझे जब सिंह आकर मिलते हैं वो लोग फतेह बुलाते हैं। जब मैं फतेह बुलाता हूँ तो मेरी नज़र जाती है उनके तलवार पर। मैं उनका हाथ नहीं मिलाता, मैं बोलता भाई दर्शन कराओ, और मैं तलवार के दर्शन करता हूँ, अच्छा लगता है। फिर जिन लोगों का नितनेम बाकी था वो लोग नितनेम कर रहे थे, कुछ लोग नाम जप रहे थे। कुछ देर बाद बाबा जी ने आकर आनंद साहिब जी का पाठ किया। आनंद साहिब जी का पाठ होने के बाद 6 पौड़ी आनंद साहिब जी का पाठ होने के बाद अरदास हुई। अरदास होने के बाद अखंड पाठ साहिब की आरंभता हुई। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं अरदास क्या होती है। नॉर्मली लोग अरदास कारज करने के बाद ही करवाते हैं, पर सिख धर्म के अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है कि अरदास हम लोगों को ना 3 वक्त करनी चाहिए। एक तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले कि सच्चे पातशाह गुरु महाराज जी आप जी के हजूर असी आ कार्य शुरू करने जा रहे हैं, हम लोग ये काम शुरू करने वाले हैं, आप जी कृपा करो। फिर जब काम अच्छी तरीके से चल रहा हो तब एक अरदास की जाती है, करनी चाहिए कि महाराज जी आपकी कृपा सदका ये कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, इसी कार्य को निर्विघ्नता सहित पूर्ण करना। फिर जब निर्विघ्नता सहित वो कार्य पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसके बाद शुक्राने की अरदास की जाती है कि महाराज जी तुहाडे कृपा सदका आ सारा कार्य निर्विघ्नता सहित पूरा होया। ऐदा ही महाराज कृपा रखनी, अंग संग सहाई होना, कार्य रास करने, हर मैदान फतेह करना। तुरकी बाणी आई तेन सगली चेत मिटा दे बाबा कंसार गुरु परवार लो। कारज आदि सफलता वास्ते कारज ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करवा रहे हैं। उपरंत आप जी हजरी शब्द बाणी 6 पौड़ी आनंद साहब जी पाठ हुए। पातशाह बाणी का पाठ करदे आप जी के बच्चा पासों बहन प्रकारों दियाँ भुलां हुई जान बच्चे जान के खिमा करना। अगाह तो शुद्ध बाणी पढ़न का बल बखना, जिन्होंने मनोकामना लेके भावना लेके परिवार वालों आज श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करवा रहे हैं। सौ मनोकामना भावना पूर्ण करनिया, गृह विखे सुख शांति बखना, कारोबार दियाँ चढ़दियाँ कला की दातां बखना, दिन दुगनी चार चावनी तरक्की बखना, परिवार के रहते कारजां विच आप जी अंग संग होकर सहायता करना, रहते कार गुरमुख मर्यादा अनुसार संपन्न कराने, पाठी सिंघां दे सीस ते मेहरा प्रेत रखना, बाणी शुद्ध पढ़न का बल बखना, पाठ की संपूर्णता बखना। इन्हां खुशियां नूं मुख रखदे गुरमुख परिवार वाला आप जी की हजरी पंचम कड़ा प्रसाद जी दे तिल फुल भेटावा हाजिर हैं। आप जी नूं भोग लगाया प्रसाद समूह साध संगत विच वरते जो जी सके। आप जी का पावन पितर नाम सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु दे पे करो कृपा। आप अपने मुखार में तो समूह संगतां नूं हुक्मनामे सुना के नालों नाल करना।
ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਣਾ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬਤ ਲਾਹੇ ਵੰਡੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੇ ਦਵੇ ਚਲਾਇਓ ਮੰਤਰ ਠੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋਏ ਸਿਸ ਸੋ ਹਮਰੇ ਰਖਸ਼ਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸਮੁੰਦਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਧਾ ਤਨ ਸਿਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਜਗ ਮਗ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਕਰ ਪਾਰ। ਸਾਚ ਖੰਡ ਦੇ तो इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में ऐड कर लो, अपने नितनेम में ऐड कर लो। नितनेम मतलब नितनेम में अरदास नहीं करनी है। नितनेम का मतलब होता है नित का नेम, आपका रोज़ का नेम। अब इन चीज़ों में आप ऐड कैसे करोगे? लाइक जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ, वीडियो बनाने के पहले छोटी सी अरदास कि गुरु महाराज जी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप जी कृपा करना। वीडियो बनाते वक्त अगर वीडियोस अच्छी बन रही हैं, पिछले टाइम से आप बोलने में बड़बड़ नहीं कर रहे हो, अच्छी वीडियोस बन रही है, तो फिर एक बार शुक्राना कर देना कि महाराज आपकी कृपा से बहुत अच्छी वीडियोस बन रही है। ऐसी ही कृपा करना और वीडियो पूरी खत्म होने तक कृपा ही रखना। फिर जब वीडियो पूरी हो जाती है फिर एक बार अरदास करना। इसी बहाने आप गुरु महाराज जी को याद भी करते रहोगे और आपका एक भरोसा बना रहेगा हर काम पर। आप अगर किचन में रोटी बना रहे हो, खासकर जो माता जी है जो रोटी वगैरह लंगर वगैरह बनाते हैं अपने घर में, देखो अगर लंगर में भी तुम रोटी बनाओगे, वहाँ पर अगर बातचीत करोगे तो वो लंगर नहीं वो रोटी हुई। और अगर आप घर की रोटी में नाम जपते हुए बनाओगे तो रोटी नहीं वो लंगर हुआ। तो जब भी आप रोटी बना रहे हो महाराज जी के सामने अरदास कर देना। ज़रूरी नहीं है आप पंजाबी में भी बोलो। कई लोगों को ये लगता है कि बाबा जी अरदास करेंगे तो सुनोगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि गुरु महाराज जी सिर्फ पंजाबी ही सुनते। आप लोग हिंदी में अरदास करो कि महाराज जी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, आप जी कृपा करना और रोटी बहुत ही स्वाद बनने की कृपा करना। और जब रोटी बन जाती है तो रोज़ गुरु महाराज जी को भोग लगाया करो, फिर रोटी खाया करो। उन चीज़ों का, उन मर्यादाओं का ना मज़ा ही अलग होता है। तो वैसे ही हम लोग गुरुद्वारे में गए, अखंड पाठ साहिब की आरंभता हुई और हुक्मनामा जो हमने वीडियो के शुरू में रखा था कि हुक्मनामा सुनने का तरीका क्या है, अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हुक्मनामे का मतलब क्या है। हुक्मनामे का सीधा और सिंपल मतलब यही है कि सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आपको एक हुक्म दे रहे हैं जिसका आपको पालन करना है। अब मेन बात यह है कि आपको जब हुक्म समझ में ही नहीं आएगा तो आप पालन क्या करोगे। तो यही चीज़ मैंने अपने आप को कही। मैंने कहा जब कोई सिंह हुक्मनामा पढ़ रहा हो, उचार रहा हो, तो मैं ऐसे मुंडी हिलाने से अच्छा मैंने सोचा कि मैं उसको समझ लेता हूँ। अब समझेंगे कैसे? फ़ोन में कई सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जिसके अंदर अगर आप एक दो वर्ड्स लिखते हो ना, ऊड़ा एड़ा, तो उस रिलेटेड एक तुक आपके सामने आ जाती है, आप लोग समझ गए होंगे। तो वैसे ही जब भी कोई सिंह हुक्मनामा पढ़ते हैं तो मैं उस चीज़ को सुनकर वैसे ही वहाँ पर लेटर्स लिखता हूँ और उस हुक्मनामे को निकाल लेता हूँ। एंड देन मैं उस हुक्मनामे को समझने की कोशिश करता हूँ कि महाराज जी ने बोला क्या है। हुक्मनामे का मतलब यह है कि महाराज जी आपसे बात कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि बेटा ये काम तुझे करना है। मैंने और मेरा एक भाई है बलदेव सिंह, हमने तो ये तक शुरू कर दिया था कि रोज़ गुरुद्वारा साहिब जाएंगे और जो भी हुक्मनामा होगा उस हुक्मनामे का बस 24 घंटे के लिए पालन करेंगे। लेकिन अगले दिन जब तक हम गुरुद्वारा साहिब नहीं जाते और दूसरा हुक्मनामा नहीं सुनते तब तक उस हुक्मनामे का पालन करना है। बहुत ही सही ज़िंदगी थी वो हमारी। हम लोग रोज़ जाते, हुक्मनामा सुनते, उस चीज़ को समझते और उस चीज़ का सारे दिन पालन करते। और शाम में एक दूसरे को पूछते कि भाई आज का दिन कैसा था, तूने हुक्मनामे का पालन किया? तो वो बोलता था कि हाँ भाई बहुत सही था, हमने हुक्मनामे का बहुत अच्छे तरीके से पालन किया। तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पर गुरु महाराज जी ने जो हुक्म दिया उस हुक्म की स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा और उस चीज़ का हम लोग आसान शब्दों में मतलब समझते हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि धन, तीर्थ और मंदिर ये सारी चीज़ें व्यर्थ है अगर आप लोगों के अंदर नाम नहीं है तो। सत्संगत में बैठा करो, गुरु महाराज की बाणी सुना करो, अपने अंदर निम्रता रखा करो, वो ही एक असली और सच्चा जीवन होगा। फिर जैसे ही बाबा जी ने या पाठी सिंह जी ने हुक्मनामा लिया उसके बाद अरदास हुई, नगारा बजाया गया, फिर कड़ा प्रसाद को भोग लगा। और देखो ये भी चीज़ आप जान लो इस व्लॉग के थ्रू कि जब पाठी सिंह आते हैं दूसरे तो जगह कैसे बदलता है। अब मैं पढ़ रहा हूँ सोचे सोचना हो ये सुशीलक वार, मैं वहाँ पर रुक जाऊँगा, फिर वो आगे चुपा चुपना हो गई जो लायर हाल उतार करके वो आगे पढ़ना कंटिन्यू रखेगा। तो इसको अखंड पाठ कहा जाता है ताकि पाठ रुके ना, टूटे ना, अखंड रहे और 3 दिनों में पाठ की समाप्ति हो।
इसलिए इस चीज़ को अखंड पाठ कहा जाता है। वही पाठ की आरंभता हो चुकी है। आपको हम लोग मध्य का भी व्लॉग दिखाएंगे और समाप्ति का भी व्लॉग दिखाएंगे, और बाकी सारी शादी हम लोगों को डॉक्यूमेंट तो करनी ही है। उसके बाद हम लोगों ने कड़ा प्रसाद छका और उसके बाद हम लोग घर आ गए। अब घर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लाइक 2-3 दिन के बाद बरताने के लिए बर्फ़ी या फिर बेसन का कुछ बन रहा है, या फिर बालूशाही करके कोई चीज़ बना रहे हैं, मिठाई वगैरह, है ना, मीठा खाने के लिए। तो बस वैसे ही है, सारे लोग घर आ चुके थे, सारे मेंबर्स घर में बैठ चुके थे। तो यही था अपना आज का वीडियो। मैं चाहता हूँ कि एक नॉर्मल व्लॉग्स के थ्रू भी मैं आप लोगों को कुछ मैसेज दूँ। जैसे हम लोगों ने इस चीज़ में, इस व्लॉग में, इस डॉक्यूमेंट्री में ये जाना कि हुक्मनामे को सुनना कैसे है, और दूसरी चीज़ अखंड पाठ की मर्यादा के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना। तो एक नॉर्मल व्लॉग के थ्रू, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वे में अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपके लिए अच्छा होगा। टाइम पास के साथ साथ अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं होता। तो यही थी अपनी आज की वीडियो। बाकी हम लोग सारी चीज़ों को ऐसे ही डॉक्यूमेंट करेंगे। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले डॉक्यूमेंट्री में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।